फ्रीक्वेंसी है सोर्स का, और ये जो है ये है यहाँ ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर के लिए मैंने बनाया ऐसे हाथ पैर वाला, ये दिख रहा है रेस्ट पे, ये भी दिख रहा है ऑब्जर्वर, ये भी है, ये भी रेस्ट और ये भी रेस्ट। तो आपके पास बेसिक रूल ये जो आप महसूस करते हैं, ये फ्रीक्वेंसी एफ डैश जो होगा वो एफ के बराबर होगा। जनरल फॉर्मूला डॉपलर्स इफेक्ट का क्या है, मैं एक बार आपको लिख के बता दूं। डॉपलर्स इफेक्ट जनरल फॉर्मूला, एफ डैश का मतलब ये अपीरेंट वाला है, इक्वल्स टू एफ, और उसके साथ एक फ्रैक्शन होगा। तो फ्रैक्शन होता है ये वेलोसिटी ऑफ साउंड, और ऑब्जर्वर से रिलेटेड कोई फ्रैक्शन में चेंज करना चाहें तो आप ऊपर में चेंज करें वीओ, और सोर्स से रिलेटेड कोई चेंज करना चाहें तो डिनोमिनेटर में चेंज करें वीएस। याद रखिएगा ऑब्जर्वर ऊपर होगा और सोर्स वाला चेंज नीचे होगा। अब गौर करिए, यहां पर ये फॉर्मूला मैं लगाता तो ना ये तो वेलोसिटी ऑफ साउंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड, ना तो ऑब्जर्वर चल रहा है और ना ही सोर्स। तो अभी आप क्या देखेंगे, ये एफ के बराबर, और ये प्रैक्टिकल मिलता भी है हमें। लेकिन यदि ऐसा हो कि आपने देखा ये इधर चलने लगा वीएस से, तो जो नजदीक आने पे फ्रीक्वेंसी बढ़ना हम लोग ध्यान रखते हैं, और यदि बढ़ना ध्यान रखते हैं, डिराइव करके हमारे पास रिजल्ट आया था, अब आसानी से वो याद रहे इसलिए नजदीक आने पे बढ़ना, दूर जाने पे घटना याद रख लेते हैं और फॉर्मूला लिखना सीख लेते हैं। नजदीक आने पे बढ़ना का देखिए, पहले तो v बाई वी, और ये फ्रैक्शन बढ़ाना है आपको, और चल कौन रहा है, सोर्स। चेंज कहां करेंगे, डिनोमिनेटर में, तो क्या कर दे माइनस वी एस, तो जिससे डिनोमिनेटर कम होगा फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा, एफ डैश बड़ा हो जाएगा। और यदि ये सोर्स दूर जा रहा होता तो जो दूर जाता तो फ्रीक्वेंसी जो ये ऑब्जर्व करता वो एफ डैश क्या हो जाता, वो आपको घटाना है। तो फ्रैक्शन में v और v तो लिखेंगे ही, सोर्स का चेंज कहां करना है आपको, सोर्स का चेंज डिनोमिनेटर में करना है। क्या कर दूं कि ये फ्रैक्शन छोटा हो जाए, जिससे एफ डैश छोटा हो जाए एफ से, तो v प्लस वी एस। तो इस तरह यदि हम लिखना सीख जाएं तो डॉपलर्स इफेक्ट का एप्लीकेशन समझ में आने लगेगा, क्वेश्चंस जो भी होंगे सारे आपके बन जाएंगे। और कहानी तो कि मुझे सर ये फॉर्मूला डिराइव करना नहीं आता, तो वो पिछले लेक्चर को आप 2 बार 3 बार 4 बार देखो तो आ जाएगा, और नहीं आता तब भी आपके सिलेक्शन हो जाएंगे, क्योंकि डेरिवेशन नहीं पूछता क्या है कि ये फ्रीक्वेंसी बताओ। यदि ये पूछता है कि फ्रीक्वेंसी बताओ तो यही काम करेंगे। देखिए ध्यान से, यदि अगला हम ले रहे हैं यहां पर ये सोर्स और ये ऑब्जर्वर, और अब भाग कौन रहा है, ये ऑब्जर्वर, ये है एफ और ये है एफ डैश जो अपीयर होगा, भाग रहा है ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ, तो निश्चित रूप से फ्रीक्वेंसी को बढ़ना चाहिए। तो जो बगल में आप फ्रैक्शन लिखने वाले हैं उसको 1 से बड़ा होना पड़ेगा। 1 से बड़ा होना पड़ेगा मतलब ऊपर चेंज ऑब्जर्वर वाला चेंज, डिक्शनरी में ओ और एस में, डिक्शनरी में ओ पहले मिलता है, तो याद रखिए ऑब्जर्वर पहले ऊपर चेंज होगा और सोर्स वाला जो भी चेंज करेंगे नीचे। तो ऑब्जर्वर का क्या कर दें, प्लस या माइनस, जिससे ये फ्रैक्शन 1 से बढ़ जाए, तो प्लस, तो बढ़ जाएगा एफ डैश एफ से। यदि ऐसा होगा कि ये ऑब्जर्वर इस सोर्स से दूर जा रहा हो, तो यदि ये सोर्स से दूर जा रहा हो तो एफ डैश क्या हो जाएगा, एफ इंटू वी अपॉन वी। अब सोचो फ्रीक्वेंसी को क्या होना पड़ेगा, दूर जा रहा है, घटना नजदीक आ रहा है, बढ़ना, ऐसे याद रखें।
तो आपने यहां न्यूमरेटर में माइनस कर दिया तो फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा एक से। ये बेसिक आइडिया, इसी पे आपको फोकस करना है। यदि कलर बदल कर मैं देखता हूं चेंज थोड़ा सा इन लोगों के चलने में, सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों चल रहे हैं, ये एफ और ये एफ डैश। आप एक बार में एक ही आइडिया पे फोकस करिए। कौन से आइडिया पे? पहले मैं सोर्स के बारे में सोचता हूं ना, पहले मैं ऑब्जर्वर के बारे में सोचता हूं जिसका चेंज न्यूमरेटर में करना है। ऑब्जर्वर, सोर्स को अभी मत देखो, ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है, बढ़ना चाहिए फ्रीक्वेंसी, न्यूमरेटर में प्लस कर दूंगा तो ये फ्रैक्शन बढ़ जाएगा। सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ना चाहिए, डिनोमिनेटर में माइनस कर लूंगा तो फ्रैक्शन बढ़ जाएगा। यदि ये आपको अच्छा लगे तो नेक्स्ट चेक करिए, ये रास्ता देखिए थोड़ा सा चेंज, ये सोर्स दूर भागने लगा, तो आप जो अब एफ देखेंगे और ये एफ डैश होगा वो कैसा दिखेगा? एफ इनटू, ध्यान दीजिएगा कहां पर चेंज करेंगे आप, कहां पर चेंज करेंगे आप, न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में? तो बारी बारी से सोचते हैं। पहले हम देख रहे हैं ऑब्जर्वर का दूर हटना, ऑब्जर्वर का डिक्शनरी में वो पहले मिलता है, तो ऑब्जर्वर का चेंज न्यूमरेटर में करते हैं, दूर जा रहा है तो कम करना है, तो फ्रैक्शन को कैसे कम करें? माइनस कर लें। सोर्स जो है वो नजदीक आ रहा है, ऑब्जर्वर किधर जा रहा है ये इस टाइम पे नहीं सोचना है। अब मैं सोर्स के बारे में बात कर रहा हूं, सोर्स का चेंज डिनोमिनेटर में करेंगे, सोर्स नजदीक आ रहा है तो इससे फ्रीक्वेंसी को बढ़ना चाहिए, एफ डैश को बढ़ना चाहिए, एपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ना चाहिए, तो इस फ्रैक्शन को बड़ा होना है, बड़ा होना है तो डिनोमिनेटर में सब्सट्रैक्ट करोगे तो उससे वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। मैं उम्मीद करूं कि यहां तक आप लिख चुके। क्या मैं पेज चेंज करूं? नो सर, 1 मिनट। हाँ, आराम से लिखिए। ये इसके आगे और इसके पीछे में टेंशन ना लें, आप ये लिखना सीख जाएं। डॉपलर इफेक्ट पे आप 500 क्वेश्चन बनाइए, आपके 485 नहीं 495 सही हो जाएंगे। बाकी 5 के लिए कभी कभार इसके अलग हटके कुछ इनोवेटिव सोचना पड़ेगा। 500 में मैं कह रहा हूं 5, 100 में 5 नहीं, 500 में 5, इसका मतलब है ठीक है मैं टॉप 100 में इतने से आ जाऊंगा। टॉप 100 के बाद और थोड़ा यदि मैं करता हूं तो उस 5 पे फोकस करेंगे। वो जैसे जैसे मौका मिलेगा मैं टेस्ट में वैसे क्वेश्चन कभी कभी डालूंगा, उसके हिसाब से आप सीखते जाएंगे। एचसी वर्मा का केवल एक क्वेश्चन होगा जिसमें इससे थोड़ा अलग हटके सोचना पड़ेगा। एक क्वेश्चन पूरा जब साउंड बनाएंगे तो डॉपलर इफेक्ट पे कम से कम 40 क्वेश्चन होंगे, केवल एक क्वेश्चन में अलग सोचना पड़ेगा, डेरिवेशन में जाना पड़ेगा, जो वो पिछला लेक्चर था वो सोचना पड़ेगा। बाकी किसी में पिछले लेक्चर नहीं सोचना, यहीं से सोचना है, सारे क्वेश्चन बनेंगे। पेज चेंज करूं? यस सर, हो गया। यस सर। यदि यहां तक आपको लगता है कि ठीक है तो गौर करिए, आपने क्या किया कि अब फिर से एक चित्र बना ली, ये ले लिया सोर्स और ट्यूनिंग फॉर्क है। किसी कान देखने वाले मतलब ईयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो ऐसा ट्यूनिंग फॉर्क, इसे ट्यूनिंग फॉर्क कहते हैं। ट्यूनिंग फॉर्क अलग अलग फ्रीक्वेंसी के कम से कम 25 वो रख के बैठा रहता है, ये देखने के लिए कि कान कौन सा फ्रीक्वेंसी सुनता है कौन सा नहीं सुनता, लोअर नहीं सुनता या अपर नहीं सुनता, उसको चेक करने के लिए ये ट्यूनिंग फॉर्क रखता है। इस ट्यूनिंग फॉर्क कोई स्पीकर नहीं है, ये रॉड का बना हुआ यू शेप का हैंडल वाला एक ऑब्जेक्ट है, और यदि ऊपर वाले दोनों हैंडल को, ऊपर वाले दोनों यू शेप वाला आर्म है उसे प्रोंग कहते हैं, और उसको हिट करेंगे यदि रबर पैड पे तो वो ऑसिलेट करने लगता है, एक दूसरे के नजदीक दूर आने लगता है, और इस आइडिया से यहाँ साउंड जनरेट होता है, कंप्रेशन रेयरफैक्शन स्पेस में मूव करता है। ये एफ डैश हम देखना चाहते हैं, ये जा रहा है इधर अब की बार, और ये जा रहा है इधर, दोनों चल रहे हैं। अब बारी बारी से अपीरेंट फ्रीक्वेंसी पर ऑब्जर्वर के चलने का क्या असर है, और ये ऑब्जर्वर जो है नजदीक जा रहा था
तो ऑब्जर्वर नजदीक जा रहा था तो उससे फ्रीक्वेंसी बढ़ना चाहिए, सोर्स को भी मत देखना किधर जा रहा है। ऑब्जर्वर के टाइम पे केवल ऑब्जर्वर वो नजदीक जा रहा है तो बढ़ना चाहिए फ्रीक्वेंसी। तो हमने क्या किया, V और ऑब्जर्वर का चेंज हमेशा न्यूमरेटर में करेंगे, V प्लस V नॉट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। और जो दूसरा आप ट्यूनिंग फॉर्क देख रहे हैं दूर हट रहा है, उससे फ्रीक्वेंसी को कम करना है, आपको फ्रैक्शन को कम करना है, चेंज डिनोमिनेटर में करना है, तो डिनोमिनेटर में प्लस कर दो। तो ये जो है उस समय हम ऑब्जर्वर के बारे में नहीं सोचेंगे, जो भी सोर्स का चेंजेज करना है डिनोमिनेटर में, उस समय ये नहीं सोचेंगे कि ऑब्जर्वर किधर जा रहा है, केवल ये सोचेंगे कि फॉर्क किधर, वो ट्यूनिंग फॉर्क किधर जा रहा है, सोर्स किधर जा रहा है, ऑब्जर्वर की तरफ या दूर। दूर जा रहा है तो फ्रैक्शन घटेगा, क्यों? क्योंकि एफ डैश को कम होना है। इस हिसाब से हम पुटअप कर सकते हैं। और एक देख लो लगे हाथों, ये इधर जा रहा है और ये जो ऑब्जर्वर है ये भी भाग रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट भागते दिख रहे हैं। यहां पर एफ डैश का क्या करूं? कुछ नहीं, रास्ता एक ही है, सारे रास्ते एक ही रास्ते से आपके सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। यदि ऑब्जर्वर दूर जा रहा है तो ऑब्जर्वर का चेंज न्यूमरेटर में करेंगे, अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी को कम करेगा, ये फ्रीक्वेंसी कम करेगा मतलब फ्रैक्शन कम करेगा, मतलब माइनस भी नोट करो न्यूमरेटर में। सोर्स भी दूर जा रहा है तो सोर्स दूर जा रहा है, इसका इफेक्ट ये होगा ऑब्जर्वर से दूर जाने का कि फ्रीक्वेंसी कम होना है, अपीयरेंट मतलब फ्रैक्शन को कम होना है। तो डिनोमिनेटर में ही ऑब्जर्वर का सोर्स वाला चेंज करते हैं, ऑब्जर्वर न्यूमरेटर। तो डिनोमिनेटर में क्या कर दें, तो प्लस कर देंगे तो फ्रैक्शन कम हो जाएगा। तो यहां पर हमने क्या कर दिया, सोर्स। यदि यहां तक में कोई डाउट आ रहा है आपके मन में तो प्लीज बताएं। अब यहां तक जब आ गए तो इसके बाद मैं पेज चेंज करूं, वेलोसिटी ऑफ साउंड, ये VS नहीं लिखूंगा, लिखूंगा साउंड स्पीड इक्वल्स टू V, और ये मैंने कह दिया 640 हर्ट्ज। ध्यान देखना, ध्यान से देखना, ये ट्यूनिंग फॉर्क, ये यार ये गड़बड़ कर रहे हैं। ये तो मैंने ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी लिखना है, ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी 640 हर्ट्ज, और ये जो है वेलोसिटी ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकेंड। ये ऑब्जर्वर चल करके आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, और ये जो सोर्स है, सोर्स है 20 मीटर पर सेकेंड, और ये ऑब्जर्वर आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, ये ऑब्जर्वर आ रहा है। ये जो अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी एफ डैश होगा ये कितना होगा, इस एग्जांपल में ये आपको बताना है। आराम से देखिए, कोई फॉर्मूला जो पसंद आए अप्लाई करिए, जो नहीं भी दिख रहा हो तो अपने से सोचिए और बताइए। मैं 2 मिनट वेट करता हूं। यहां क्या होना चाहिए, अपीयरेंट फॉर्मूला एफ डैश, एफ इंटू डॉपलर्स इफेक्ट, V अपॉन V में तो कोई लफड़ा ही नहीं है। अब चलने के लिए ऑब्जर्वर के बारे में सोचिए, ऑब्जर्वर नजदीक आ रहा है तो फ्रैक्शन को बढ़ना है तो प्लस V नॉट, तभी तो फ्रैक्शन बढ़ेगा, अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए, सोर्स के नजदीक जा रहा है। अब ऑब्जर्वर को छोड़ो, सोर्स डिनोमिनेटर में चेंज, सोर्स क्या हो रहा है, वो भी नजदीक आ रहा है तो फ्रैक्शन को बढ़ना चाहिए, डिनोमिनेटर में क्या करें, माइनस V सोर्स। तो सॉल्व करते वक्त यहां क्या रखेंगे, यहां पर रखेंगे इस फ्रीक्वेंसी,
तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दिया क्या गया है 640 हर्ट्ज, और आगे फ्रैक्शन है, एक ही जैसे क्वांटिटी है तो यूनिटलेस हो जाएगा ये फ्रैक्शन। भी लिख रहे हैं साउंड का 340 प्लस 10 अपॉन 340 माइनस 20, कितना हो गया 640 गुने 350 बाई 320 700 हर्ट्ज। दो गुने ये HZ हर्ज। अरे वाह 700, शानदार। Yes, sir. मेरा भी आने वाला है, देखते हैं। तो मेरा वाला ये कितना, ये 320 और ये हो जाएगा डबल ये। अरे वाह 700। जिन बच्चों को ये समझ में आ गया, फॉर्मूला लिख लेंगे ऐसा कॉन्फिडेंस है, केवल वो हैंड राइज करें। बहुत बढ़िया। शुभ्रांशु, यश, आदित्य, उज्जवल, अपराजित, ध्रुव, सक्षम, यश गर्ग, सान्या, कुणाल, आदित्य राय, सुमित, बहुत बढ़िया, दक्ष, बहुत बढ़िया, प्रियांशु, शुभम, अरे वाह शानदार, बहुत बढ़िया, शोभित, बहुत बढ़िया, तनिष, राठी, कृतिन, बालक कहां तक पहुंचे, हो गया। लव, जिज्ञान, पार्थ, शुभ्रांशु, लव, जिज्ञान, पार्थ। चलिए, तो जिज्ञान में तो जो बच्चे हैं वो बना ही चुके होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूं। लव शर्मा जो हैं, आप कहो तो मैं एक बार और समझाऊं। ठीक है, तो आप लोग यदि ये लिखने का तरीका नहीं सीखेंगे, माने डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन आए ना तो छोड़ दो। हमेशा याद रखना 0 नंबर -1 से बड़ा होता है। यदि आपको ये फॉर्मूला लिखना आता है डॉपलर का ट्राई करना। ये मत सोचना कि थ्योरी के नाम पे कुछ होता था जो सर ने बताया जो मेरे समझ में कतई नहीं आया। बिना समझे तुम्हारे नंबर आ सकते हैं यदि ये फॉर्मूला अप्लाई करना सीख गए। और इस फॉर्मूले पे कम से कम तुम्हें मिलने वाला है 40 क्वेश्चन एससी वर्मा के साउंड चैप्टर में। लास्ट के सारे ये डॉपलर इफेक्ट के हैं। और यदि वो बना लेते हो आप तो काम बन गया। नेक्स्ट पेज पे देखिए, ये पॉइंट यदि क्लियर है तो एप्लीकेशन में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आपसे कहा जा रहा है ये एक कार है और ये सामने एक वॉल है, और आपको पता है, ये कंसेप्ट पता है क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड डू नॉट चेंज ड्यू टू रिफ्लेक्शन। ये कंसेप्ट आपको पता है, नहीं पता है अभी अभी लिखा है, आप भी अपने कॉपी पे सुंदर सुंदर अक्षरों से लिखो। मेरा तो गंदा है राइटिंग, और उससे बहुत सुधार भी नहीं हो पा रहा। तुम लोग अपना सुधार सकते हो, अच्छा सा लिखो। ये एक ड्राइवर और ये कार जा रही है भी कार के स्पीड से, और यहां हॉर्न बहुत प्यारा है, फ्रीक्वेंसी है एफ, हॉर्न की फ्रीक्वेंसी है एफ। एक कंसेप्ट बता रहा हूं जिसपे जब क्वेश्चन आएगा एक कंसेप्ट यूज कर देना। मैं क्वेश्चन नहीं बना रहा, कंसेप्ट बता रहा है, ऐसे 10 क्वेश्चन मिलेंगे। अब ये साउंड आ रहा है दीवार की तरफ, और आपने सुना है दीवारों के कान होते हैं। सर ये तो मुहावरा में था हिंदी में। तो दीवार जो है उसको कितना फ्रीक्वेंसी सुनने में आएगा, तो एफ डैश लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। एफ, अभी सोर्स कौन है, कार, ऑब्जर्वर कौन है, दीवार, दीवार कहीं नहीं जा रही,
चेंज कहां करेंगे? डिनोमिनेटर में, और नजदीक आ रही है दीवार के पास, मतलब कार दीवार के पास, मतलब सोर्स दीवार की तरफ आ रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, नीचे सब्ट्रैक्ट कर लो, माइनस v कार। अब आगे बढ़ते हैं। जब रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्शन होगा, वो भी आएगा इसके कानों में। तो रिफ्लेक्शन होगा, ये हो गया एफ डैश। क्यों? क्योंकि नो चेंज ड्यू टू रिफ्लेक्शन। भूल गए तो मैं यहां भी लिखता हूं, नो चेंज इन एफ डैश ड्यू टू रिफ्लेक्शन, ड्यू टू रिफ्लेक्शन। अब जैसे क्लास 9th में इको वर्ड बताया गया कि पहाड़ियों से टकरा के साउंड आती है, वैसे दीवारों से टकरा के साउंड आती है, वैसे ही ये साउंड टकरा के वापस इस ड्राइवर के पास आ रहा है, और यहां जो फ्रीक्वेंसी रिसीव किया जाएगा इसे मैंने डबल डैश कह दिया। अब एफ डबल डैश कैसे लिखोगे भाई? सर वो तो मैंने ये सोचा ना कि ये एफ डैश से अलग होगा, एफ डैश से ज्यादा होगा, तो फ्रैक्शन में क्या डालोगे? तो ये भी तो रहेगा। अब बताओ, ये कार में बैठा ड्राइवर सोर्स है या ऑब्जर्वर? नाउ ऑब्जर्वर। ड्राइवर इन कार इज ऑब्जर्वर एंड वॉल इज सोर्स। क्या ये आपको फील आ गया? तो क्या सोर्स चल रहा है? नहीं नहीं, दीवार तो रुकी हुई है। ये वॉल जो देख रहे हैं वो तो रुकी हुई है। तो चल कौन रहा है? कार में कौन है? ड्राइवर। ड्राइवर क्या है? अब है वो ऑब्जर्वर। तो चेंज कहां होगा? ऊपर। वो नजदीक जा रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ना चाहिए, तो प्लस v कार। अब एफ डबल डैश देखो क्या आ गया, एफ डैश रख रहा हूं, एफ इंटू वी बाई वी माइनस वी कार इंटू वी प्लस वी कार अपॉन वी। अब यहां चेक करो कि ये जो एफ डैश लिखा आपने, इस v के कैंसिल आउट होने के बाद वैल्यू एफ डबल डैश कितना दिखने को आ गया? एफ इंटू वी प्लस वी कार और v माइनस वी कार। यदि हॉर्न कंटिन्यूअस बजा रहा हो ड्राइवर, तो ड्राइवर के कानों में दो साउंड आ गए। कौन कौन से साउंड? एक जो डायरेक्ट साउंड जनरेट हुआ गाड़ी में, एफ, और दूसरा एफ डबल डैश जो रिफ्लेक्ट होके आया। तो अब अगला पॉइंट है बीट्स ऑब्जर्व्ड बाय द ड्राइवर। तो बीट्स की फ्रीक्वेंसी अब क्या लिखोगे आप? एफ बी। एफ डबल डैश बड़ा है और एफ छोटा है। एफ डबल डैश बड़ा है और एफ छोटा है। एफ डबल डैश लिख रहा हूं, एफ इंटू वी प्लस वी कार अपॉन वी माइनस वी कार माइनस एफ। एलसीएम आता है आपको, एलसीएम लेके सॉल्व करो और देखो क्या रिलेशन आया। ट्वाइस वी कार इंटू एफ अपॉन v माइनस v कार। देख लेना, ऊपर वाला v जो दो थे वो कैंसिल आउट हो गए, vf और एक माइनस vf। और यदि आपने ऐसा किया, क्या किया कि इफ वेलोसिटी ऑफ कार इज फार फार लेस देन v, ये जो साउंड वाला वेलोसिटी है उससे ये क्या लिख दोगे?
ट्वाइस वी कार इंटू एफ बाई वी। तो ये फॉर्मूला भी कभी कभी यूज कर सकते हैं, और ऊपर वाला फॉर्मूला तो है ही जो आप यूज करने के लिए तैयार हैं। पर कौन सा ऊपर वाला फॉर्मूला? यहां मैं लिखता हूं ऊपर, एफ बीट्स, ये ड्राइवर ऑब्जर्व कर रहा है कितना, ट्वाइस वी कार इंटू एफ अपॉन वी माइनस वी कार, और ये लगभग बराबर है ट्वाइस वी कार इंटू एफ बाई वी के। ये कब लगभग बराबर है? लगभग व्हेन वी कार इज फार फार लेस देन वी। अरे साउंड की स्पीड होती है 340 मीटर पर सेकेंड एयर में, और तुम जो कार चलाते हो मान लो 72 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। मैं तो शहर में भी वो कभी कभी चला लेता हूँ या चलाता ही हूँ। तो 72 का मतलब हो गया 5/18, 20 मीटर पर सेकेंड। तो 340 के रेस्पेक्ट में 20 को नेग्लेक्ट कर दोगे। और यदि तुम अच्छे आदमी की तरह कार चला रहे हो, जैसे हिस्ट्री के स्टूडेंट हो, टीचर हो, थोड़ा आराम से, ज्यादा टेंशन ना ले रहे हो, तो इसका मतलब है कि कार की स्पीड यदि 36 किलोमीटर पर आवर है, 18 दूनी 36, और 10 मीटर पर सेकेंड से चला रहे हो, तो 340 के रेस्पेक्ट में 10 को निगलेक्ट कर सकते हैं कभी कभी। तो ज्यादा बेहतर है कि यही फॉर्मूला यूज करें जो एग्जैक्ट है, लेकिन कभी कभी अप्रोक्सीमेट का काम पड़े तो भी घबराना नहीं। नोट कर लो, आराम से देखो। जो 10 लाख 12 लाख बच्चे बैठते हैं एग्जाम में, उसमें से ये 12 14 16 हजार बच्चों को बड़े अच्छी तरह आता है। ये इस क्वेश्चन को फ्री के नंबर की तरह देखते हैं। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि 10 लाख बच्चों को आता है, लेकिन जो सिलेक्ट हो रहे हैं ना 10-12 हजार, उन सबको आता है, और ये नंबर फ्री के नंबर कहलाते हैं। सर फ्री के, मैंने तो इतना मेहनत किया। अरे थोड़े प्रैक्टिस के बाद 2 मिनट का काम है ये से लिखना। ये इसको कंसेप्ट नंबर 1 कह दो, क्योंकि ऐसे मैं कई कंसेप्ट अभी लिखूंगा स्क्रीन, मतलब ये स्क्रीन पे। और चूंकि आपको एक बार मैंने ये समझा दिया, तो अगले पेज पे मैं इसे याद रखने के लिए 2 बार और लिख देता हूं, और उसके अगले पेज पे इससे मिलता जुलता अगला कंसेप्ट मैं डायरेक्ट लिखूंगा जो आपके समझ में आ जाए। तो क्या मैं पेज बदलूं? सर मैं तो यही भूल गया लिखना कहां से कहां तक है, पूरा पेज लिखना है। क्या मैं पेज चेंज करूं? एक तो सर 2 मिनट में आप पेज भर देते हो, फिर चिल्लाने लगते हो पेज चेंज करो, गलत बात। अरे आप लोग बताओगे तब तो मैं चेंज करूंगा पेज। सर 1 मिनट सर।
हो गया सर। अन्य आगे बढ़ूं? यस सर, हो गया। यस सर। यहां देखिए, ये प्रैक्टिस, मुझे ये बताइए कि ये जो कार जा रही है, इसने हॉर्न दिया, ये इधर जा रही है वी कार, यहां है दीवार, और ये जो दीवार है वॉल या हिल कहा जाए कुछ भी, ये साउंड यहां पर आया और फिर ये यहां गया, जिसे हमने नाम दिया एफ डबल डैश। तो यहाँ एफ बीट्स लिखना है आपको, तो पहले एफ डबल डैश लिखने की प्रैक्टिस करवाता हूं डायरेक्ट। कार के आने के कारण ये दोनों जो देखेंगे, दीवार के पास भी बढ़ेगा, वापस में भी बढ़ेगा, तो सीधे दोनों जगह भी लिखो, ऊपर प्लस कर दो तब भी बढ़ा, नीचे माइनस कर दो तब भी बढ़ा, ये डायरेक्ट एफ बी डैश लिख दिया। और एफ बी कैसे लिख रहे थे? एफ बी लिख रहे थे एफ डबल डैश बड़ा है माइनस एफ, सॉल्व होके क्या आ गया था? ट्वाइस वी कार एफ अपॉन वी माइनस वी कार, काम खत्म। और यदि अप्रोक्सीमेशन में लिखना होता था, व्हेन कह दिया जाए वी कार इज फार लेस देन वी, कह दिया जाए यूज करने को, तो अब क्या लिख लेंगे? ट्वाइस वी कार इंटू एफ बाई वी। वी है वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रेस्पेक्ट टू एयर। यदि इस आइडिया को मैं आपको कहूं कि डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, ज्यादा लफड़े में मत पड़ना, कंसेप्ट 2, जरूरी तो नहीं है कि कार दीवार की तरफ जाए। ये जो कार है डिजाइनदार, ये जा रहा है दूर, ये एफ, ये ड्राइवर, ये साउंड इस दीवार पे आया एफ डैश, और ये साउंड वापस इस ड्राइवर के पास आया एफ डबल डैश। एफ डबल डैश इस कार के जाने पर दोनों कारणों से कम होगा, दीवार के पास भी कम आएगा और वापस जाते वक्त भी कम होगा। तो यहां ऊपर में माइनस कर लो और नीचे प्लस कर दो, तो 2 बार कम हो गया। और अब आप बात कर रहे हो एफ बीट्स, एफ बीट्स हो जाएगा एफ माइनस एफ डबल डैश, ये भी वही निकल के चला आएगा ट्वाइस वी कार एफ अपॉन डिनोमिनेटर में लेकिन रहेगा वी प्लस वी कार। और यदि कह दिया जाए व्हेन वी कार इज फार लेस देन वी, तो आप डायरेक्ट फिर क्या यूज कर लोगे? ट्वाइस वी कार इंटू एफ बाई वी, ट्वाइस वी कार इंटू एफ बाई वी। सर एक बार एक सेकंड कॉन्सेप्ट दोबारा समझा दीजिए। फर्स्ट कंसेप्ट में क्या था, पहले मुझे वो आप बता दो, तो मैं सेकंड कंसेप्ट बताने की सोचूंगा। चलिए, कार किधर जा रही थी फर्स्ट कंसेप्ट में? सर वॉल की तरफ। अच्छा, तो वॉल की तरफ जाने से क्या देखा आपने? जो दीवार था वो भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी सुनेगा, और वापस जब साउंड आएगी तो चूंकि ड्राइवर भी दीवार की तरफ जा रहा है तो वो और ज्यादा हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। याद आया या नहीं याद आया? यस सर। तो ये वॉल पे आया एफ डैश, रिसीव किया गया, और वापस जो गया ये एफ डैश, और यहां पहुंचा जो दैट इज एफ डबल डैश। तो एफ डबल डैश आपने क्या सोचा? बढ़ा है, तो 2 बार आप बढ़ाना चाहते हो, तो फ्रैक्शन में कैसे बढ़ा पाएंगे आप? ऊपर प्लस करके और नीचे माइनस करके। क्या ये गणित का कोई बहुत बड़ा सिद्धांत है या समझ में आ गया? यस सर। अरे आ गया यदि, तो कार को अब दूर जाने दो, दीवार से कार को किधर जाने दो? दूर। अब मुझे बताओ, यदि दीवार सुनेगा तो जो हॉर्न की फ्रीक्वेंसी है एफ, वो हॉर्न का फ्रीक्वेंसी सुनेगा एफ या उससे कम सुनेगा एफ?
अरे दूर जा रहा है यार साउंड सोर्स, तो दीवार के पास आप अपना कान लेके खड़े हो जाएंगे तो आपको क्या सुनाई देगा, एफ से ज्यादा या एफ से कम? कम सुनाई देगा। तो ये सोचो ना कि कम हो जाएगा। और जब ये वापस आ रहा है तब भी आप, कार में बैठा ड्राइवर अपना कान लेके दूर भाग रहा है, तो उसको फिर से क्या सुनाई देगा, और कम। यस सर। वो लेस देन एफ डैश। तो आप एफ को डायरेक्ट सोच रहे हो, फ्रैक्शन में 2 बार कम करना है, कहाँ क्या करूं कि 2 बार कम हो जाएगा? सर ऊपर माइनस और नीचे प्लस। क्या अब भी कोई कष्ट? नो सर। अब बताइए बीट्स के लिए क्या लिखेंगे, बीट्स ऑब्जर्व बाय, तो एफ माइनस एफ डबल डैश, सब्सट्रैक्शन आता है, एलसीएम आता है, ट्वाइस वी कार इंटू एफ अपॉन वी प्लस वी कार, डिनोमिनेटर में वी प्लस वी। क्या ये समझ में आ गया? यस सर आ गया। कहानी खत्म, दूसरा कंसेप्ट ऐसे निपट गया। सर आपने पहले एफ डैश नहीं लिखा, फिर एफ डबल डैश नहीं लिखा, अरे छोड़ो एफ डैश, टाइम कम है, सीधे लिख दो। लिखना आपको सिखा ही दिया, जैसे पहले लिखते थे वैसे लिखेंगे, 2 बार आ जाएगा। इसे मैंने नाम दे दिया है कंसेप्ट 2। फिर चेंज करूं? अरे ये वाला नहीं है कंसेप्ट 2 यार, नीचे है कंसेप्ट 2। ये कंसेप्ट 1 था, नीचे है कंसेप्ट 2। सॉरी, कंसेप्ट 1 यहां पे है, कंसेप्ट 2। कंसेप्ट 1 वाला बीट्स का क्या था, यदि भूल गए तो एक बार उसे देख लो। एफ बीट्स इसमें क्या लिख लेते थे, ट्वाइस वी कार एफ अपॉन वी माइनस वी कार, नीचे माइनस होता था। ये एफ बीट्स आया कहां से था, एफ डबल डैश माइनस एफ से। ये भी दोनों ही अप्रोक्सीमेट जब करते हो तो दोनों एक जैसे हो जाते हैं, ट्वाइस वी कार इंटू एफ बाई वी। और इसे भी अप्रोक्सीमेट करोगे तो अप्रोक्सीमेट करने पर ये भी वही हो जाएगा, ट्वाइस वी कार इंटू एफ बाई वी। अप्रोक्सीमेट करने पर ये कब अप्रोक्सीमेट होता है, व्हेन वी कार इज नेग्लेक्टेड, व्हेन वी कार फार लेस देन वी, तब दोनों के बीच फ्रीक्वेंसी एक जैसे हैं। क्या मैं उम्मीद करूं समझ में आ गया? यस सर। बीट्स तब ऑब्जर्व होगा जब कानों में 2 फ्रीक्वेंसी आए, और नॉर्मल ह्यूमन ईयर में उन दोनों फ्रीक्वेंसी में 10 से कम का अंतर हो, क्योंकि एक साउंड को फील करने के लिए 0.1 सेकेंड चाहिए। तो 1 सेकेंड में 10 तरह के अंतर को ह्यूमन नॉर्मल ईयर पहचान सकता है, लेकिन उससे ज्यादा अंतर होगा तो ह्यूमन ईयर नहीं पहचान पाएगा। कुछ किताब उसे 15 लिख लेता है, मैं 10 कह रहा हूं सेफ हैंड में। सर यदि 200 का अंतर आया तो वहां बीट्स नहीं हो सकता, वो यदि हुआ भी तो थ्योरी में हुआ, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता ह्यूमन ईयर से। किसी जगह आंख बंद करके बैठे हैं, आपके कानों में 2 एक जैसे फ्रीक्वेंसी के साउंड आए, एक ही एम्पलीफायर के 2 स्पीकर, वो कोहेरेंट सोर्स हैं। अब वो जो दोनों आए कानों में साउंड, वो उनके एक ही कान में जब 2 साउंड आए तो उनके सुपर इम्पोज होने पर ऐसा आपको लगेगा कि साउंड की लाउडनेस बढ़ी घटी बढ़ी घटी बढ़ी घटी। इस इवेंट को कहते हैं बीट्स, और 1 सेकंड में जितनी बार मैक्सिमम सुनाई देता है उसे हम कहते हैं नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड, उसे ही हम कहते हैं एफ माइनस एफ डबल एस, फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स, बीट्स फ्रीक्वेंसी। ध्यान से देखिए कंसेप्ट एक 3। थर्ड कंसेप्ट कहां से आ रहा है, तो आप एक पार्क में, मैं डॉक्टर के पास गया, उसने कहा मॉर्निंग वॉक करो, अरे यार मैं तो वैसे ही लेट उठने वाला, लेकिन फिर भी और डॉक्टर कहता है यार जरूरी है, तो मान लो गलती से उठ गए और पहुंच गए पार्क। पार्क में भी ऐसा पार्क ढूंढा जहां थोड़ा सा आनंद ज्यादा आए, तो हमारा आनंद क्या, वो देख बताता हूं। ऐसा पार्क ढूंढा जिस पार्क में स्पीकर लगे हुए हैं, वो उसके बड़े बढ़िया, और वो थोड़े थोड़े दूर पे लगे हुए हैं स्पीकर, जिससे यदि मैं बगल से दौड़ते हुए, टहलते हुए, भागते हुए जाऊं तो मुझे गाना हर एक जगह सुनने को मिल जाए। और ये स्पीकर है तो दोनों एक ही एम्पलीफायर से जुड़ा हुआ है, एक ही पार्क में लगा हुआ है, एक ही गाना बज रहा है, तो गाना के बदले अब मान लो ये मोनोक्रोमेटिक फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है,
स्वास्थ्य के लिए लाभदायक फ्रीक्वेंसी ओम का एफ, ये एफ एफ फ्रीक्वेंसी दोनों जनरेट कर रहे हैं। तो ये स्पीकर तो जो है ना ये फिक्स्ड है, स्पीकर 1 स्पीकर 2 ये भी फिक्स्ड है। तो मैं जब दौड़ते हुए इसके बगल से गुजरूंगा, बगल से क्या, 3 रीजन देखो। एक रीजन ये पहले, एक रीजन ये बीच का जहां ये एक से दूर एक के नजदीक आ रहा है, और एक रीजन ये आगे जिसमें ये दोनों से दूर जा रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो आपको बताना है कि ये जो ऑब्जर्व करेगा फ्रीक्वेंसी F1 डैश और F2 डैश वो कितना होगा। F1 डैश क्या लिखोगे आप, F V प्लस V ऑब्जर्वर अपॉन V। F2 डैश क्या लिखोगे, F V प्लस V ऑब्जर्वर अपॉन V। अरे सर दूरी तो अलग है। अरे तो डिस्टेंस लिखते कहां हो इसमें, इसमें क्या लिखते हो, वेलोसिटी, डिस्टेंस नहीं लिखते। दोनों के एक जैसे आ गए। अब यदि इसके लिए F बीट्स लिखोगे, F बीट्स हो जाएगा F1 डैश माइनस F2 डैश, दोनों एक जैसा है, तो यहाँ कोई बीट्स नहीं है। यदि दोनों स्पीकर से पहले भाग दौड़ कर रहे हो तो बीट्स नहीं सुनाई देगा, दोनों की फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ गई है और एक जैसी, लेकिन बीट्स 0 होगा। अब बीच में आ गए, बीच में आ गए, मैंने कलर बदल दिया। अब यहां पर मैंने कलर ले लिया ये पिंक। तो यहां से जो साउंड आया होगा इसके बारे में बात करो, ये F1 डबल डैश कह देता हूं। ये तो कम हो गया होगा क्योंकि ऑब्जर्वर इससे दूर जा रहा है। और जो इससे साउंड आएगा उसकी बात करता हूं, F2 डबल डैश, उसके तो ये नजदीक जा रहा है, तो V प्लस V ऑब्जर्वर होगा अपॉन V। अरे यहां तो अलग अलग हो गया, तो ऑब्वियस है यहां बीट्स सुनाई देगा F डबल डैश, वो क्या हो जाएगा F2 डबल डैश माइनस F1 डबल डैश। सब्सट्रैक्ट कर लेना, आ जाएगा। अब मैं फिर से कलर बदलता हूं। यदि यहां पर पहले वाले से आता तो क्या लिखते, F1 ट्रिपल डैश, F कम होगा क्योंकि दूर भाग रहा है, V माइनस V नॉट अपॉन V। और यदि 2 से देखें, F2 डबल डैश लिखना चाहते हैं तो वो भी क्या लिखोगे, दूर भाग रहा है, V माइनस V नॉट अपॉन V, डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं। तो यहां पर बीट्स क्या हो जाएगा, डबल डैश ट्रिपल डैश वाला, ये ट्रिपल डैश वाला, ये क्या हो जाएगा F1 ट्रिपल डैश F2 ट्रिपल डैश, तीन दोनों एक जैसे हैं, ये भी 0। तो यहां पर बीट्स 0, नो बीट्स, यहां भी नो बीट्स, और यहां पर बीट्स ऑब्जर्व होगा, बीट्स ऑब्जर्व। तो ये कंसेप्ट भी थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगता है जो सुनते वक्त कंसस है, सुन रहे हैं मेरी बातों। और इसके लिए हमने नाम दे दिया कंसेप्ट 3। एक तो दीवार की तरफ आया, एक दीवार से दूर गया, और ये 2 स्पीकर पार्क में थे और उनके बगल से दौड़ते हुए गया है। दोनों स्पीकर के लेफ्ट या दोनों स्पीकर के राइट जब होगा उस समय कोई बीट्स नहीं। जब दोनों स्पीकर की तरफ जा रहा है तो दोनों ने ज्यादा फ्रीक्वेंसी दिया इसके कानों के पास, और दोनों के से दूर जा रहा है तो दोनों ने कम फ्रीक्वेंसी दिया, एक जैसे हैं तो बीट्स नहीं मिला, बीच में बीट्स मिलेगा। ये बहुत सिंपल है। और बीट्स जो है यदि वहां तक आप सोच पा रहे हैं तो डॉपलर इफेक्ट तो सोच रहे ही होंगे, तभी तो बीट्स तक पहुंचेंगे। एक तो इतने तेजी तेजी लिखते हो और एक्सपेक्ट करते हो कि हम समझ जाएं, इतना ही आसान है, इसलिए आपसे एक्सपेक्ट करते हैं समझ जाए। अकल थोड़ा कम लगाइए, जरूर समझ में आएगा। सर मेरा इंटेलिजेंट ब्रेन है, मैं आईआईटी का बच्चा हूं, कम से तो मैं संतोष ही नहीं करूंगा। कोई बात नहीं, पहले 2 4 10 20 25 40 50 100 क्वेश्चन गलत कर लो, फिर मुझे कहना कि सर ये तो कम दिमाग से बनता है, ज्यादा दिमाग से तो नहीं बनता। मैं भी कहूंगा हाँ यार मैंने भी यही ट्राई किया था, पहले ज्यादा दिमाग लगाऊंगा, फिर पता चला कि ना ये तो रास्ता सही नहीं है।
क्या मैं पेज चेंज करूं? क्या मैं पेज चेंज करूं? यस सर। यस सर। अरे तो तुम लोग बोल दिया करो भाई कि लिख लिया। चलो कहानी आगे बढ़ाओ, ध्यान से देखना। एक चैप्टर हुआ करता था SHM। गलत बात है सर, ये चैप्टर चैप्टर खेलने लगते हो आप। और उसमें एक हुआ करता था स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। ये मास M और ये K। तो यहां आप ओमेगा देखते थे √K/m, और ये x इक्वल्स टू -a, x0 और x इक्वल्स टू +a के बीच ऑसिलेट कर रहा है। सोच के देखो, यदि ये ऑसिलेट कर रहा है तो यहां पर चेक करो, ये रेस्ट पे होता था। यहां भी चेक करो, ये रेस्ट पे होता था। मैक्सिमम स्पीड एक बार यहां मिलेगा आपको, लिखते थे a ओमेगा, और एक बार ये वापस जाते वक्त भी दिखेगा a ओमेगा। अब क्या किया मैंने, इंटरेस्टिंग है आइडिया, कि यहाँ एक बोस का स्पीकर लगवाया जो बड़ा प्यारा फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है, खूब महंगा है, फ्रीक्वेंसी f दे रहा है, और यह है स्पीकर ऑसिलेटिंग विथ ब्लॉक। अब क्या हुआ, तो यहां पर आप अपना कान लेके आ गए। आपके कानों में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कब सुनाई देगा, जब ये आपकी तरफ आ रहा होगा। और यहां कितना फ्रीक्वेंसी आप सुनोगे, V/V तक तो कोई बात नहीं, मूव कौन कर रहा है, सोर्स या ऑब्जर्वर? बोलो, मूव कौन कर रहा है, आपका कान या वो स्पीकर? सोर्स का। सोर्स। तो कहां चेंज करें, नीचे। क्या कर दें, 9 मिनट। माइनस कितना लिख दें, a ओमेगा। और यदि यहां से साउंड आएगा ऊपर वाला, जब वो वापस जा रहा होगा स्पीकर, तब उस समय जो सुनाई देगा वो सुनाई देगा f मैक्सिमम नहीं, क्योंकि दूर जा रहा है और मैक्सिमम स्पीड से दूर जा रहा है, तो f मिनिमम, दूर जा रहा है इसलिए कितना हो जाएगा, f इंटू, फिर से वो सोर्स ही दूर जा रहा है और आपको कम करना है फ्रीक्वेंसी, तो डिनोमिनेटर में ऐड कर दो v मैक्स a ओमेगा। तो ये जो है ऑसिलेशन के कारण इस इंसान को सुनाई देगा बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व, या इसे कहते हैं बैंडविड्थ। बैंडविड्थ किस से किस तक का, ये f मैक्सिमम
माइनस एफ मिनिमम। मान लो 100 हर्ट्ज से 150 हर्ट्ज, मिनिमम मैक्सिमम हुआ 150 हर्ट्ज और मिनिमम हुआ 50 हर्ट्ज, एक्चुअल था 100, मान लो ऐसा कुछ रफ। तो बैंडविड्थ हो जाएगा मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस, इसे कहते हैं बैंडविड्थ। या तो पूछेगा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बताओ, नहीं तो पूछेगा मिनिमम फ्रीक्वेंसी बताओ, नहीं तो पूछेगा बैंडविड्थ बताओ। एसएचएम आपको आता है तो क्वेश्चन बनेगा, नहीं आता नहीं बनेगा, कोई खास बात नहीं। नहीं तो ये फॉर्मूला पता है तब भी बन जाएगा। इसे कह दिया मैंने कंसेप्ट 4। तुरंत नोट करो और बता देना नोट कर लिया। सर समझ में नहीं आ रहा कि ये मैक्सिमम मिनिमम कैसे लिखा आपने। अरे स्पीकर तुम्हारे कानों की तरफ दौड़ रहा है तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी तुमने सुना, तुम्हारे कानों से दूर भाग रहा था तो कम फ्रीक्वेंसी तुम्हारे कानों पे आई, कम वाली आई। तो ऐसे हम डिसाइड करते हैं। यदि रेस्ट वाले पोजीशन वाला फ्रीक्वेंसी निकला होगा सर, तो वो जब कानों में आएगा तो वही फ्रीक्वेंसी रहेगा जो एक्चुअल है, जनरेट किया गया, क्योंकि उस समय मोशन नहीं था। ये बहुत तरह के फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा ऑब्जर्वर। कहां से कहां तक? एक मैक्सिमम होगा, एक मिनिमम, उसके बीच का सारा ये ऑब्जर्व करेगा। डिपेंड करेगा स्पीड कम ज्यादा हो रहा होगा ऑसिलेशन के दौरान स्पीकर का, उन पे। क्या मैं पेज चेंज करूं? यस सर, हो गया। लिख लिया सर। यहां देखो कंसेप्ट 5, ये जो स्पीकर है रोटेटिंग विथ कांस्टेंट स्पीड v, इसका ये सर्कुलर पाथ देखो। अब आप रेडियस देख रहे हैं इसका r, और अपना कान लेके आप बैठे हुए हैं बहुत दूर। ये जो डिस्टेंस दी है फार फार ग्रेटर देन r, जिससे आपको ये पता चला कि स्पीकर एक पॉइंट की तरह दिख रहा है आपको। तो जब यहां से फ्रीक्वेंसी आएगा तो ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा, क्योंकि आपकी तरफ आ रहा है स्पीकर। एफ और कोई कंपोनेंट नहीं बनाएंगे क्योंकि लगभग वो लाइन पे है। कहां चेंज करेंगे? ये स्पीकर वाला VS कह देते हैं अब, SPE, VSPE। तो यहां चेंजेज कहां करेंगे आप? मैक्सिमम के लिए स्पीकर आपकी नजदीक आ रहा है तो ये हो जाएगा V माइनस V स्पीकर। और जब ऊपर वाले सिरे से आएगा तो ये हो जाएगा F मिनिमम, क्योंकि दूर जा रहा है, F इंटू V अपॉन V प्लस V स्पीकर।
और यदि उस मोमेंट का फ्रीक्वेंसी जिस समय ये परपेंडिकुलर मूव कर रहा था वो यदि आपके काम में आएगा तो एफ ही रहेगा, यदि एफ जनरेट हो रहा है तो कोई चेंज नहीं होगा। यदि कोई पूछे यहां पर बैंड विड्थ, तो यहां भी बैंड विड्थ का सेंस आएगा, ये हो जाएगा एफ मैक्सिमम माइनस एफ मिनिमम। कंसेप्ट 5 कंप्लीट। क्या पेज चेंज करूं? नो सर, एक मिनट। हो गया सर। ये याद करो, पेंडुलम वाला और ये स्पीकर, फ्रीक्वेंसी एफ। आपको याद है जब अंडर रूट 5GR होता था तो ये पूरा चक्कर लगा लेता था, और उस केस में यहां स्पीड आता था अंडर रूट 3GL, यहां स्पीड होता था अंडर रूट GL, और यहां स्पीड होता था अंडर रूट 3GL। अब यदि ये ऑब्जर्वर यहां होगा, कान वाला ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर 1, यहां भी कह दिया जाएगा D इज फार ग्रेटर देन L, डिस्टेंस जो है इसका, तो आप पॉइंट की तरह देखोगे सोर्स का, मैक्सिमम यहां से सुनाई देगा एफ V अपॉन V माइनस अंडर रूट 5GL, और मिनिमम यहां वाला होगा एफ मिनिमम एफ इंटू V अपॉन V माइनस रूट GL, और यहां वाला वो एक्चुअल ही होगा, यहां से जो आएगा वो एफ ही सुनाई देगा, क्योंकि वो परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, ना तो नजदीक आ रहा ना दूर। यदि ऑब्जर्वर यहां सर के ऊपर बैठा होता तो यहां से जो आता ये मैक्सिमम होता एफ V अपॉन V माइनस रूट 3GL, और जो यहां से आता वो मिनिमम होता एफ V अपॉन V प्लस रूट 3GL। यही कहानी नीचे वाले के लिए भी होता, ऑब्जर्वर के लिए, इधर से जो आता वो मैक्सिमम, इधर से जो आता मिनिमम, और ऐसे ही फिर यहां सोच लेते एक, इधर से जो आता मैक्सिमम और यहां से जो नीचे से जो आता वो मिनिमम। इसे कह दिया कंसेप्ट 6। इसमें 4 ऑब्जर्वर की कहानी है, एक रफ आइडिया बना लो। जो एफ मिनिमम और प्लस रूट GL नहीं होता। थैंक यू, थैंक यू। दूर जा रहा है डिनोमिनेटर में प्लस, थैंक यू। और ये रोड से दूर खड़ा हुआ, ये कंसेप्ट 7 लिख रहा हूं नीचे, यही रोड से दूर खड़ा है एक ऑब्जर्वर, और ये कार जा रही है, हॉर्न है एफ फ्रीक्वेंसी वाला, तो यहां जो फ्रीक्वेंसी रिसीव होगा ये एफ डैश,
ये इस थीटा पे डिपेंड करेगा। इधर वाला वेलोसिटी हो गया v कार cos थीटा, और ये एफ डैश आप लिखोगे एफ से ज्यादा। सोर्स नजदीक आ रहा है, ऑब्जर्वर फिक्स्ड है रेस्ट पे। नीचे में आप क्या लिखेंगे? v कार cos थीटा, क्योंकि लाइन ज्वाइनिंग वाला वेलोसिटी आपको लेना होता है। और ये माइनस क्योंकि आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन जब ये यहां आ जाएगा कार, उससे जो निकल रही होगी फ्रीक्वेंसी, वो जो जब कभी रिसीव करेंगे तो वो एफ ही रहेगा। लेकिन जब कार आपसे आगे निकल गई तो वो भी जो भी कार है वो इस थीटा पे डिपेंड करेगा, यहां जो एंगल बनेगा। और वो तब लिखेंगे एफ डबल डैश जो रिसीव होगा एफ से कम दूर जा रही है, v अपॉन v प्लस v कार कॉस थीटा। इस पे भी 3-4 क्वेश्चन एचसीबी में मिल जाएगा। यहां थीटा पे डिपेंड कर रहा है, और बाकी में थीटा हमने इसलिए गायब कर दिया क्योंकि मैंने मान लिया पॉइंट की तरह एक ही जगह घूम रहा है ऑब्जेक्ट। मैंने कह दिया d इज फार ग्रेटर देन l पिछले 2 केसेस में। यदि उसमें थीटा लेने लगेंगे तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसीलिए अधिकतर जो किताबों में क्वेश्चन होता है उसमें d फार ग्रेटर देन l। लेकिन ये जब स्ट्रेट रोड से दूर में कोई खड़ा होगा उस समय थीटा का इफेक्ट आने के कारण ये डिस्टेंस के साथ थीटा बदलेगा, थीटा से डिनोमिनेटर वाला वैल्यू बदलेगा, उससे फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूअस बदलता दिखेगा। लेकिन बाकी यदि स्ट्रेट पाथ के एकदम बगल में होता तो डिस्टेंस का कोई असर नहीं पड़ता था। तो आप लोग अब एचसीवी पूरा ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों के क्या, अब मैं एक बार देख लेता हूं, यदि राहुल सर फ्री करेंगे तो कुछ क्लासेस में एक्स्ट्रा लूंगा। और आप तब तक कोशिश करो एचसी वर्मा साउंड, ये वेव बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एचसी वर्मा का वेव और साउंड, स्ट्रिंग वेव और साउंड, एक बार पढ़ जाओ सारे क्वेश्चन। नहीं बने घेरते जाना, 10 ही बनेंगे, 5 ही बनेंगे, 2 ही बनेंगे। अरे जब 160 क्वेश्चन बनाओगे तो 80 बनेगा, 40 बनेगा, उसके बाद बाकी सारा मैं समझाऊंगा। लेकिन आप जब तक क्वेश्चन ही नहीं पढ़ोगे तो मैं ही क्वेश्चन बताऊं, मैं ही सॉल्यूशन बताऊं, मैं ही याद रखूं, तो फिर उससे आप नहीं सीख पाओगे। तो पहले ये जो कॉपी पे रफ लिखा है या फेयर लिखा है, जो लिखा है उसको रिपीट करो, कागज पे अलग से खुद सोच के लिखो, और उसके बाद फिर क्वेश्चन ट्राई कर लो या सीधे क्वेश्चन ट्राई कर लो, बगल में कॉपी रखो, ये फॉर्मूले रखो। बन जाते हैं तो ओके, नहीं तो घेरते चलो, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।